श्राद्धे श्राद्धे श्राद्धे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय मित्रों, इस समय हम जन्म पत्री का अवलोकन कैसे करें तथा जन्म पत्री के परिचय के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने भाव भावेश आदि की युति की चर्चा की कि वह किस तरह से फल करते हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि द्वादश भावों के नैसर्गिक कारक कौन कौन से ग्रह हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि प्रथम जो भाव है जिसे हम लग्न कहते हैं, उसका कारक सूर्य है। तो जब हम लग्न का विचार करेंगे तो लग्न से तो करेंगे, लग्नेश से करेंगे, किंतु साथ में हम सूर्य से भी उसका विचार करेंगे। इसी तरह से द्वितीय भाव का कारक गुरु है। तो धन आदि की, ज्ञान की, कौटुंबिक की जब चर्चा करेंगे तो हम गुरु से भी विचार करेंगे। जिन भावों के जो कारक हैं उन कारकों से भी विचार करने की परंपरा है। तृतीय भाव का नैसर्गिक कारक मंगल है, जिसे हम भ्रातृ कारक या पराक्रम का देवता भी मानते हैं, पराक्रम का अधिपति भी है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्र और बुध भी माना गया है। पंचम भाव का कारक गुरु को माना गया है तथा षष्ठम भाव चूंकि शत्रु का स्थान है, रोग का स्थान है, तो शत्रु समनार्थ क्रूर ग्रहों को इसका अधिपति बनाया गया है। शनि और मंगल इसके कारक है। इसी तरह से सप्तम का कारक शुक्र को माना गया है। तो जब हम किसी बच्चे के विवाह आदि के विषय में चर्चा करते हैं तो सप्तम, सप्तमेश, तद्भाव से तद्भाव तक तथा शुक्र से भी और नवमांश से भी चर्चा करते हैं, उससे भी जानकारी करते हैं। इसी तरह से आयु का कारक, आयु और जीवन में सुख दुख, न्याय अन्याय का प्रतिनिधित्व शनि को दिया गया है। इसलिए अष्टम का कारक शनि हो गया। नौम को भाग्य स्थान कहा गया है, धर्म स्थान कहा गया है तथा पिता का व्यय स्थान भी है। कुछ लोग इसे पितृस्थान भी मानते हैं। अतः इस स्थान का कारक नैसर्गिक सूर्य तथा गुरु को माना गया है। इसी तरह से दसम भाव कर्म का स्थान है, पिता का स्थान है। तो इसका कारक सूर्य, बुध और गुरु तथा कुछ मतों से शनि को भी कहीं इसका कारक माना गया है। क्यों काल पुरुष के हिसाब से शनि की राशि यहाँ आती है। 10वीं राशि शनि की है। यदि हम लग्न को मेष मान लें, काल पुरुष का प्रथम मेष जो सिर है, तो उसके हिसाब से अगर हम गणना करते हैं काल पुरुष के अंग विभाग के अनुसार, तो 10वीं राशि यहाँ शनि की आती है और शनि ही 10वीं राशि का स्वामी है, मकर का स्वामी शनि है। इसलिए शनि को भी मतांतर से यहाँ का कारक माना गया है। एकादशेश हमें लाभ कहाँ से कैसे होगा, किन क्षेत्रों से होगा, इसका कारक नैसर्गिक कारक गुरु को माना गया है। द्वादश का कारक शनि माना गया है, क्योंकि द्वादश स्थान व्यय स्थान है, दुख तकलीफ कष्ट का स्थान है। तो कहां से कैसे हमें प्राप्त होंगे, इन सब का तो कारक इनको माना गया है।
यह तो हो गई भावों की चर्चा। साथ में जो है सूर्य आदि जो नवग्रह हैं, इन नवग्रहों को भी हमारे यहाँ कुछ निश्चित नैसर्गिक स्थान, नैसर्गिक क्षेत्र, नैसर्गिक धातु, नैसर्गिक कार्य, व्यापार अंग जो है तो इनको प्रदान किया गया है। और जब इन विषयों, यह क्षेत्र जो है प्रभावित होते हैं या इन विषयों की चर्चा करनी होती है तो इन ग्रहों को देखना आवश्यक हो जाता है। तो देखें कि सूर्य को राजत्व, राज्य से संबंधित कोई भी कार्य है, नौकरी आदि का क्षेत्र है, इसका विचार करना है तो वहां हमें सूर्य को देखना चाहिए। रक्त वस्त्र का कारक जो है सूर्य माना गया है। माणिक्य इसका रत्न हो गया। वन पर्वत आदि क्षेत्रों का कारक भी सूर्य है और पिता का कारक भी सूर्य को माना गया है। इसी तरह से जो है हम चंद्रमा की चर्चा करते हैं तो चंद्रमा मातृकारक है, मन का देवता है तथा पुष्टि हमारे शरीर में, मन में, कार्य में, व्यापार में बनी रहे, इसके लिए जो है चंद्रमा से विचार करना चाहिए। गंध, रस, ईख, गेहूं और कोई भी क्षार वस्तु, पृथ्वी, चांदी, ब्राह्मण या कपास, इसका कारक भी चंद्रमा ही है। इसी तरह से मंगल, मंगल सत्व का देवता है अर्थात पराक्रम का देवता, हिम्मत का देवता है। साथ में माकान, भूमि, व्रण, अग्नि, रोग, चोरी, सील, भाई, राज्य या शत्रु का विचार भी इस मंगल से किया जाएगा। बुध ज्योतिष ज्ञान का कारक है, व्यापार का कारक है तथा शिक्षा के क्षेत्र में गणित, डॉक्टरी, बीमा, एजेंसी, बुद्धि, शिल्प, विद्या, हास्य, नृत्य, लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी, किस कार्य से प्राप्त होगी, और गाना और लेखन, इसका कारक भी बुध को माना गया है। गुरु पारलौकिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, धार्मिक कार्य, यज्ञ आदि कर्म, इन सबका कारक तथा ब्राह्मण, देवता, पुत्र, मित्र, सोना, पालकी, हमें सिंहासन, पालकी से मतलब सिंहासन, हमें सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह जब विचार करेंगे तो गुरु से करेंगे। शुक्र से जो है हम पत्नी का तथा स्त्री से संबंधित कोई भी वस्तु का, किसी भी कार्य का, उसकी सुकुमारता का, सौंदर्य, यौवन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाएं, वस्त्र, आभूषण आदि तथा काव्य, नृत्य, संगीत से संबंधित, सिनेमा, टीवी, थिएटर आदि से संबंधित चर्चा जो है अगर जानकारी करें, हम विचार करें तो हमें शुक्र से भी करना चाहिए, ये क्योंकि शुक्र इनके नैसर्गिक कारक है। इसी तरह से जो है तो शनि, शनि जीवन में दुख, सुख, शूल, व्रण, रोग तथा मृत्यु, आयु का देवता है, इसलिए मृत्यु का भी विचार इसी से करेंगे। यात्रा, लंबी यात्राओं का, और सर्व राज्य, राज्य से संबंधित कोई भी कार्य का विचार करना है तो इससे हम विचार करेंगे। दास, दासी आदि का भी विचार शनि से किया जाता है। नीलम इसका रत्न है। भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी, शिल्प, कला तथा जो है केस, किसी के केस अगर बहुत झड़ते हैं, बहुत गिरते हैं तो कहीं न कहीं शनि इसमें जो है उसकी जन्मांग में, जन्मपत्री में कमजोर है या दोषी है। तेल, शस्त्र, वैराग्य, व्यक्ति का वैराग्य कितना पुष्ट है, ऐसा तो नहीं कि वैराग्य ग्रहण करने के बाद पुनः प्रपंच में फंस जाए। तो इन सबका विचार जो है हम शनि से करेंगे। राहु
प्रयाण, मतलब प्रयाण से हम लेंगे मृत्यु, यमलोक प्रयाण। और समय, क्योंकि राहु को काल माना गया है, तो हमारा समय अच्छा है, विपरीत है, शुभ है, अशुभ है, जब हम ये जानकारी करेंगे तो जो हमें राहु से भी विचार करना चाहिए। सर्प, रात्रि तथा जो है आकस्मिक धन लाभ, सट्टा आदि, शेयर बाजार, खोई हुई वस्तु, छिपा हुआ धन का विचार करना हो तो हमें जो है तो राहु से करना चाहिए, क्योंकि राहु जो है इन वस्तुओं का कारक है। केतु व्रण, फोड़ा, फुंसी, इन्फेक्शन, स्नायु तंत्रों में जो है तो पीड़ा, मस्तिष्क से संबंधित कोई भी स्नायु तंत्रों में कहीं अगर वेदना है तो कहीं ना कहीं उसका कारक जो है, उसका कारण जो है केतु है। हमारे जन्मांग में केतु कहीं ना कहीं जो है प्रभावी हो रहा है, जिसकी वजह से यह स्थिति बनी हुई है। चर्म रोग, अतिशूल, दुख, और व्यक्ति ज्ञानी है या मूर्ख है, उसकी निर्णयात्मक शक्ति कैसी है, उसके चित्त में स्थिरता है कि नहीं है, इन सब का विचार जो है हमें केतु से करना चाहिए। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं, और मुझे आशा है कि इस सब से जो है आपको लाभ जरूर मिलेगा, किंतु मेरे संतोष के लिए यदि आप जो है वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें तो मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास सार्थक है, आपके पक्ष में है, तो मैं आगे और भी प्रयास करूंगा, क्योंकि आगे अभी बहुत विषय है। और मेरी इच्छा है कि मैं द्वादश भावों का निरूपण जो है, द्वादश लग्नों का निरूपण, द्वादश कुंडलियों का निरूपण एक बार जो है तो करूं, किसके कौन कारक हैं, कौन मारक हैं, कहाँ बैठने से क्या स्थिति प्राप्त होती है, और साथ में जो है कौन कौन से ग्रह किस किस वस्तु के, किस किस चीज के जो है अधिष्ठाता हैं, और अंग विभागों में, धातु में, तत्वों में उनका क्या स्थान है, उनके जो है फल कारक वर्ष क्या है, इन सबके विषय में जो है तो चर्चा करना चाहता हूँ। कौन दिन में प्रभावी है, कौन रात में प्रभावी है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, तथा कौन राजा है, कौन रानी है, कौन सेनापति है, कौन राजकुमार है, इन सब की जो है तो चर्चा करना चाहता हूं। किंतु यह चर्चा मैं जब करूं जब मुझे जो है यह संतोष प्राप्त हो कि हाँ आप लोग जो है इसे देख रहे हैं और यह आपके हित में है। तो वह मुझे कैसे जो है अनुभूति होगी, जब आप जो है हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो इसलिए जो है तो मैं आपसे जो है ये कहता हूं कि भाई अगर आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना मत भूलें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।